हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और फिर से मैं आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के, क्योंकि आप सभी ने बोला था कि सर लेट एग्जाम है 3 अप्रैल को और अभी तक हमें इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस के क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं ये अभी आपको नहीं पता है। तो इसीलिए आपके सर लेकर आ गए क्लास 5 के जो प्रीवियस ईयर्स के जो आपके एग्जाम हुए उन्हीं के क्वेश्चन पेपर में से इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सिलेक्टिव लेकर आया। ठीक है, आप लोग इनको देखना, साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस इसकी बता दूंगा कि आपके किस तरीके के और क्वेश्चंस जो है मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के और ईवीएस के वो आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ला शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो आप कुछ करना चाहे मत करना, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब आप करो मत करो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करने का मन करेगा कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने का मन करे वो कर देना, लेकिन शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से ये सबके पास में वीडियो जाएगी तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस के भी आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस है वो भी आप लोगों को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आप इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस यहां पर हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको इसमें से टिक करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड ऑफ चैटर। ठीक है, तो यहां पर राइमिंग वर्ड जैसा कि आप सभी को पता है उससे मिलता जुलता शब्द, ठीक है, यानी कि उसी का साउंड जिसमें आता है। तो यहां पर आप देखेंगे चैटर के साथ में ठीक इसके नीचे लिखा है मैटर, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम मीनिंग, सेकंड क्वेश्चन है सेम मीनिंग सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिटी। ठीक है, प्रिटी का मतलब सिनोनिम, यानी कि जो प्रिटी का मतलब होगा वही और ऐसा किस शब्द का मीनिंग है आप यहां पर। तो आप देख सकते हैं अगली, अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत। ठीक है, अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत। सेकंड क्वेश्चन है ब्यूटीफुल। प्रिटी आपको कौन कहता है। ठीक है, जब आप कभी बहुत अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं लुकिंग प्रिटी, आप प्रिटी गर्ल, है ना, ऐसा आप सुनते हैं ना। तो कोई आप अच्छा काम करते हैं, प्रिटी डन वेल। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिटी। ठीक है, तो प्रिटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, सुंदर, अच्छा दिखने वाला। ठीक है, तो यहां पर अगली नहीं होगा, ये ब्यूटीफुल हो जाएगा, गोल्ड और लिटिल भी इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड ऑफ पोलाइट। अपोजिट वर्ड ऑफ पोलाइट। ठीक है, तो पोलाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। पोलाइट का अर्थ होता है विनम्र, यानी कि आप किसी के साथ में बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता से पेश आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विनम्र, पोलाइट। ठीक है, तो इसका अनपोलाइट भी नहीं होगा। ठीक है, पोलाइटनेस भी नहीं होगा, पोलाइटनेस का मतलब विनम्रता हो जाता है। डिसपोलाइट भी नहीं होगा। आपके मैम ने, आपके टीचर ने आप लोगों को बताया भी होगा कि इसका मीनिंग जो अपोजिट होता है, कुछ वर्ड्स के आगे हम इम लगा करके, जैसे प्रॉपर होता है, प्रॉपर का हम अगर अपोजिट वर्ड बनाते हैं तो उसके लिए हम इम उसके आगे लगा देते हैं तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। इसी तरीके से पोलाइट का जो अपोजिट वर्ड है दैट विल बी इम्पोलाइट। ओके, करेक्ट आंसर। फोर्थ है आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग। ठीक है, आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग। बर्ड सॉन्ग, देखिए यहां पर हमें मैं सकता हूं क्या, पक्षियों का गाना। पक्षियों का गाना क्या करेंगे आप, खाएंगे या सुनेंगे या देखेंगे। पक्षियों का गाना, गाना जो है हमेशा सुना जाता है, तो सुनने के लिए, सुनने क्या इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, हियर। ठीक है, HEAR, वो कहां पर है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, यहां पर हेयर मतलब यहां और हेयर मतलब बाल। ठीक है, हियर मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सुनना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ यू हैव। यू हैव, ठीक है, यू हैव। ठीक है, ये आपने देख ही रहे, यू हैव, तो यू आर तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर ये यू आर होता तो इसमें RE होता, यहाँ पर RE होता, और यू वर में भी यहाँ पर RE हो जाता, हेड में आपका D लग जाता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर VE है, इट मींस यू हैव, इट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ यू हैव। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिक्शनरी इज। देखिए डिक्शनरी इज डैश देन नोटबुक। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखिए ये पूछ रहे हैं कि डिक्शनरी जो है वो नोटबुक से कैसी होती है। ठीक है, थिक होती है, थिकर होती है, थिकेस्ट होती है, थिन होती है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना, आप लोगों को मैंने कई बार एक चीज बताई है कि जब एक चीज के बारे में बात होती है तो वो हमारी ये नॉर्मल डिग्री, ये आ गया वर्ड हमने लिख दिया। ठीक है, अब अगर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन अगर हो रहा है तो हमारी वहां पर कौन सी डिग्री लगती है, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लगती है, कंपैरेटिव डिग्री। और अगर दो से ज्यादा में से, दो से ज्यादा
अगर कोई चीजें हैं जैसे कि 5 लोगों के बीच में एक चीज को बहुत अच्छा बताया गया है या 5 लोगों में से एक को सबसे खराब बताया गया है, तो वहां पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। और इस कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में, ठीक है, अब आपको पता कैसे लगाना है कि कहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगेगी? तो कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में देन का यूज होगा। किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। हमेशा ध्यान आपको रखना है। तो और यहां पर आपको ये समझ में आ ही गया है कि डिक्शनरी इज डैश देन, तो यहां पर देन का यूज हो रहा है। इट विल बी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जिसके लास्ट में एक चीज और ध्यान रखना, हमें पता कैसे लगेगा कि कहां पर वो कौन सी हमारी कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड है या कौन सा हमारा सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है। तो ये ध्यान रखना, या तो उसमें लास्ट में ईएसटी लगा होगा या फिर हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे हम बेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ये हो गया किसमें? ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। ठीक है, अब एक चीज और, जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री रहती है उनमें ज्यादातर में ईआर आ जाता है। क्या आ जाता है? हमारा ईआर आ जाता है। ईआर जब आ रहा है, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, थिकर हो गया, थिनर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माई अंकल डैश अ टॉय फॉर मी येस्टरडे। देखिए, जब यहां पर येस्टरडे की बात आ गई है तो मीन्स यहां पर पास्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, वर्ब यहां पर यूज करनी है, पास्ट वर्ब यूज करनी है। पास्ट वर्ब कौन कौन सी है यहां पर? ठीक है, देखिए, ब्रिंग्स नहीं होगी, ब्रिंग भी नहीं होगी और ब्रिंगिंग भी नहीं होगी। कौन सी एक बची? ब्रॉट। सिंपल है, आपको केवल और केवल देखना है, आपको आंसर अपने आप ही मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, बस आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे आया, येस्टरडे देखते साथ ही मेरे दिमाग में क्या आया कि यहाँ पर पास्ट डिग्री का यूज करना है। अब जब मैंने देखा कि केवल यहाँ पर ये जो बी, सी और डी है, ये तीनों पास्ट फॉर्म है ही नहीं, केवल एक ही है पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आई रॉट अ लेटर डैश आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। ठीक है, मैंने एक पत्र लिखा डैश आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। ठीक है, अब यहां पर आप अपने दिमाग में सोचिए कि मैंने एक पत्र लिखा लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। ठीक है, अब यहां पर बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। ठीक है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, फॉर लिए, बट लेकिन, और इफ अगर। अब आप खुद ही सोचिए, इसको अगर आप अपना मतलब पढ़ेंगे, इसको अगर आप हिंदी में भी सोचेंगे तो क्या होगा? आई रॉट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, डैश आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। अब आप इसके बीच में भूल जाइए, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। तो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं भाई? बीच में अपने आप ही आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है बिकॉज, फॉर और इफ, ये तीनों नहीं आएंगे, हमारा क्या आ जाएगा? बट। आई रॉट अ लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये तो आप इंग्लिश को हिंदी के उसमें तरीके से पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको दिमाग का यूज किस तरीके से करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस चीज को किस नजरिए से, किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश हिमालयाज आर वेरी हाई। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इनका ए एन दा का यूज करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी हमारी जो रेंजेस हैं, ठीक है, जो हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, उनके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सिंपली बात है, जब हिमालयाज की बात चल रही है तो यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा, यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, और प्रीपोजिशन इन का तो किसी भी तरह से यूज नहीं होगा। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, द हिमालयाज आर वेरी हाई। ठीक है, नाउ डैश इज योर फाइनल एग्जाम, इट इज ऑन 8th मार्च। ठीक है, अब आपके जब एग्जाम चल रहे थे तो आपसे कई लोगों ने पूछा भी होगा कि आपका लास्ट एग्जाम कब है, आपका लास्ट एग्जाम कब है, आपका लास्ट एग्जाम कब है। ठीक है ना, तो सेम थिंग इट इज हियर, व्हेन इज योर फाइनल एग्जाम, व्हाट इज योर फाइनल एग्जाम, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वेयर इज योर फाइनल एग्जाम, इट इज ऑन 8th मार्च, ये भी नहीं हो सकता है ना। हाउ इज योर फाइनल एग्जाम, इट इज ऑन 8th मार्च, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, व्हेन इज योर फाइनल एग्जाम, आपका फाइनल एग्जाम कब है, इट इज ऑन 8th मार्च, क्या वो 8 मार्च को है? ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचकर आंसर करना है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेबी ऑफ ए हॉर्स इज कॉल्ड। देखिए यहां पर एक ऑप्शन जो ये लिखे हुए हैं, यहां पर है बेबी ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड कब, पोनी, किटन और काफ। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे आपको कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सेम एज इट इज पेपर आया हुआ था, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, बेबी ऑफ हॉर्स को कहा जाता है फॉल। ठीक है, ये कहा जाता है बेबी ऑफ हॉर्स को हम बोलते हैं फॉल। लेकिन यहां पर देखिए कब नहीं हो सकता है, किटन और काफ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डंकी के बच्चे को, ठीक है, बेबी ऑफ डंकी इज कॉल्ड पॉनी। तो यहां पर इस ऑप्शन को, अगर आपको इन चारों में से कोई ठीक नहीं लग रहा है, तो एक ऑप्शन ये ठीक हो सकता है। अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर आ गया इस तरह का कभी। लेकिन जो बेबी ऑफ हॉर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड नेवर टेल, मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए लेज खाने वाला, हाँ कुरकुरे क्या आते हैं, चिप्स, लाइस लेस, ये नहीं होगा। क्या करेगा, टेल मतलब कि बोलना, और क्या बोलेगा वो, झूठ बोलेगा या तो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आप जरूर बताना कि आपका दोस्त जो है झूठ बोलता है या नहीं बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एरोप्लेन फ्लू डैश माई हेड। अब देखिए एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है, कहां उड़ेगा, टॉप पर उड़ेगा आपके सर के, अंडर नीचे उड़ेगा, या आपके सर में उड़ेगा, या आपके सर के ऊपर उड़ेगा। ठीक है, कहां उड़ेगा, तो हमेशा जब कभी भी एरोप्लेन, कोई भी चीज आपके या किसी चीज के ऊपर से अगर जा रही है उड़ते हुए, सो इट विल बी ओवर। ठीक है, क्या होगा, ओवर। तो एरोप्लेन, द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। ये तो बहुत आसान है, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। बुक्स का कलेक्शन कहां पर देखने को मिलता है, मार्केट में, स्कूल में, टीम में, या लाइब्रेरी में। सही आंसर है ए, लाइब्रेरी में मिलेगा। नेक्स्ट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ कंट्री। कंट्री की प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ये कंट्रीज होगा, कंट्री होगा, कंट्रीज होगा, या कंट्राइज होगा। तो यहां पर आपको भी पता है भाई, कंट्रीज। ठीक है, जब कभी भी आपको लास्ट में वाई मिल जाता है इस तरीके से, तो इस वाई को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे आर के बाद में, जैसे ये है, वाई की जगह पर हम IES का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बाउंड्री है, बाउंड्री, तो इसको अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर के बाद में हम IES लगा देंगे, इट विल बी बाउंड्रीज, जैसे कंट्रीज। ठीक है, इस तरीके के एक दो वर्ड्स और आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। ठीक है, हिंदी का है, सही विकल्प चुनकर ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, मैं बस डैश बैठकर स्कूल जाती हूँ। बस पर बैठकर स्कूल जाते हो, बस में बैठकर स्कूल जाते हो, बस मैं बस से बैठकर स्कूल जाती हूँ, या बस को बैठकर स्कूल जाती हूँ। तो आपको भी पता है आप बस में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। संज्ञा शब्द क्या है भाई, कोई भी नाम जो होता है वो हमारा संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा शब्द यहाँ पर क्या है, रवि। क्योंकि देखिए लड़का भी एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर लड़का जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हमें केवल रवि दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, कि जब कभी भी आपके सामने प्रश्न आए, कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है कि चलिए 5 संज्ञा के उदाहरण दीजिए, तो आप जो है राम शाम और इधर दिल्ली और ऐसे ऐसे घूमने, मतलब आंखें दौड़ाने लग जाते हैं इधर उधर। तो आपको कभी भी इधर उधर आंखें दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी चीज आपको दिख जाए, आप उसका नाम बोल दीजिए, वो संज्ञा होगी। क्यों, संज्ञा क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाम वाले शब्द। तो हर चीज जो भी हमारे आमने सामने आसपास में दिख रही है, उसका कुछ ना कुछ नाम है। आपके सामने आपको फूल दिख जाए वो भी है, पत्ती दिख जाए वो भी है, गमला दिख जाए वो भी है, शीशा दिख जाए वो भी है। ठीक है, बर्तन दिख जाए, पेंसिल दिख जाए, शार्पनर दिख जाए, बैग दिख जाए, बुक्स दिख जाए, लैपटॉप दिख जाए, कुछ भी दिखे, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे, तो शुरू में तो सबको पता है कि पापा क्या बनना चाहते थे। जल्दी आप मुझे बताएं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इसका आंसर जो है आप सभी मुझे खुद से ही बताएंगे। ठीक है, बता दोगे ना,
हाँ चलिए, आपको सबको पता है ये आपका जब पापा जब बच्चे थे उस पुस्तक से लिया गया है। और इसमें चारों वो चीज बताई गई हैं जो पापा बनना चाहते थे। तो पापा चौकीदार बनकर क्या करना चाहते थे, पापा आइसक्रीम वाला बनकर क्या करना चाहते थे, पापा कुत्ता बनकर क्या करना चाहते थे, पापा शंटिंग वाला बनकर क्या करना चाहते थे। ठीक है ना। तो सारी चीजें इसमें दी गई हैं, तो आप लोग आराम से इसका आंसर मुझे अपने आप से बताएंगे। ठीक है, चलिए दिए गए वाक्य में से विशेषण शब्द छांट कर लिखो। विशेषण शब्द क्या होते हैं बेटा? विशेषण शब्द यानी कि विशेषण, विशेषण यानी कि जो किसी शब्द की विशेषता बताते हो। किसी शब्द की यानी कि शब्द कौन सा हो सकता है? वो हमारा संज्ञा शब्द भी हो सकता है या फिर वो हमारा सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम जो उन शब्दों की विशेषता बताएंगे उसको हम क्या कहेंगे? विशेषण शब्द। क्या कहेंगे हम? विशेषण शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो अब देखिए नसीरुद्दीन ने, नसीरुद्दीन क्या हो गया? तो संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, भड़कीली अचकन पहनी हुई थी। अचकन क्या होती है? पोशाक यानी कि ड्रेस। ठीक है, तो ड्रेस कैसी थी? ये जो अचकन है ये भी एक संज्ञा शब्द है। अब इसकी विशेषता किसने बताई? भड़कीली ने। तो ये भड़कीली क्या हो गया? विशेषण शब्द। क्या हो गया ये? विशेषण शब्द। तो आप इसमें ऑप्शन डी को ठीक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को अपना दिमाग का प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न है, सुनार क्या बनाता है? अरे भाई इतना आसान प्रश्न दे रखा है। सुनार सभी को पता है, वो गहने बनाता है। ठीक है, कहानी बनाने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। और कविता जो लिखते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, ये भी बताइए। और इंपॉर्टेंट, बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, वो भी जल्दी से मुझे कमेंट में, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हुदहुद एक प्रकार का डैश होता है। क्या होता है हुदहुद भाई? ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। आपने अपना जो सेकंड लास्ट जो चैप्टर था हिंदी का आपका, उसमें आपने पढ़ा होगा सुलेमान बादशाह वाला भी। तो हुदहुद जो है वो एक प्रकार का पक्षी होता है। इसको हुदहुद को और किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हुदहुद को किन और नामों से जाना जाता है ये जरूर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखो। दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखो यानी कि दिन रात एक करना। दिन रात एक करना, दिन रात एक करोगे तब क्या हो जाएगा? आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो दिन रात एक करने का मतलब क्या होगा? बहुत प्यारा करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा करोगे? नहीं, दिन रात गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। गुस्सा करना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है भाई। दिन रात क्या भागोगे? नहीं, नहीं करोगे। आप क्या करोगे? बहुत मेहनत करोगे। दिन रात एक करना मतलब कि बहुत मेहनत करना, जो कि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हमेशा करते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दर्जी का लिंग बदलो। दर्जी का लिंग बदलो, स्त्रीलिंग रूप लिखना है। दर्जी का क्या हो जाएगा? दर्जिन। दर्जिन कैसे लिखेंगे? क्या हम ऐसे लिखेंगे? ये इसमें जा में तो बड़ी की मात्रा है, दर्जीन हो जाएगा। दर्जीन तो दर्जिन नहीं होगा। ये दर्जिन, दर्जिन, दर्जिन ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दर्जीन भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, दर्जिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें रा की जो ध्वनि है वो बहुत छोटी ली गई है, इसीलिए इसको दर्जिन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, खिड़की का वचन बदलो। किसका वचन बदलना है? खिड़की का वचन बदलना है। तो यहां पर देखिए, खिड़की का जो वचन बदलना है वो कहां पर कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखिए यहां पर खिड़की, खिड़कियां, खिड़कियां होगा हमारा। क्या होगा? खिड़कियां। तो खिड़कियां कैसे लिखेंगे जल्दी से मुझे बता दीजिए। यहां पर जो ऑप्शन बी है हमारा खिड़कियां, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारा, सॉरी क्षमा चाहूंगा, खिड़कियां। ठीक है, एक चीज यहां पर आप ये भी देखेंगे कि इसमें ड के नीचे एक बिंदी लगी हुई है। ड के नीचे एक बिंदी लगी हुई है। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि ए इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों में किसी में भी ये ड के नीचे वाली बिंदी हमें देखने को नहीं मिलेगी। ड के नीचे की बिंदी किसी में भी नहीं मिलेगी। तो हमारा देखिए ऑटोमेटिक ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं माफी चाहूंगा कि पहले मैं ऑप्शन बी बता रहा था, लेकिन वो बी नहीं है, वो ऑप्शन ए है हमारा। ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पढ़क्कू क्या पढ़ते थे भैया? पढ़क्कू क्या पढ़ते थे? एक पढ़ है ना, बताओ जरा मुझे, पढ़क्कू क्या पढ़ते थे? एक पढ़क्कू बड़े गजब थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां ना कोई नई बात वहां नई बात गढ़ते थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसको तर्क शास्त्र के लिए और दूसरे किस शब्द का प्रयोग इस कविता में किया गया था, वो जरा मुझे बताइए। जो उसने बोला था कि आपका कोलू का बैल, जो कोलू का मालिक था, उसने बताया था, ठीक है,
कि भाई हमारा जो कोलू का बैल जो है वो अभी तक नहीं पढ़ पाया है। क्या नहीं पढ़ पाया था, उस तर्कशास्त्र के लिए क्या किस शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे जरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर अपने मंत्री, ठीक है, बादशाह अकबर अपने मंत्री डैश को बहुत पसंद करते थे। तो किसको पसंद करते थे भाई? उनका मंत्री नसीरुद्दीन नहीं था, बीरबल था, सुलेमान नहीं था, सलीम भी नहीं था, तो वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द सही है? तो यहां पर आप देखेंगे कि दुकान होता है, दुकान होता है, दुकान होता है, दुकान होता है। तो देखिए यहां पर सही उच्चारण जो है वो दुकान शब्द का ए ऑप्शन में हमें दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन बी है ये दुकान हो जाएगा, ये दुकान और ये दुकान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए वो एकदम सही है। रात का तुक वाला शब्द बताइए। ठीक है, रात के साथ में क्या? भात है ना, मात। लेकिन यहां पर देखिए क्या ऑप्शन ए में क्या है? चाहत, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में भात है, ऑप्शन सी में है लता, ये भी नहीं होगा, माता, ये भी नहीं होगा। अगर ये मात होता तब हो जाता। ठीक है, तो रात का तुक वाला शब्द क्या होगा? भात। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वास का विलोम शब्द बताओ। विश्वास का विलोम शब्द बताओ। ठीक है, तो विश्वास का विलोम शब्द क्या होता है हमारा? अविश्वास। क्या होता है? अविश्वास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये अविश्वास ये गलत हो जाएगा। ये विश्वसनीय, ये क्योंकि विश्वास का ही एक शब्द है और विश्वसनीय उसी से बना हुआ है, और अंधविश्वास जो है ये उसका विलोम नहीं होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रयत्न का अर्थ बताओ। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न जब हम कोशिश करते हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो इसका मदद भी नहीं होगा, हिम्मत भी नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा, जबकि क्या होगा हमारा? कोशिश। प्रयत्न का जो अर्थ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कोशिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैथ्स का है। ये मैथ्स की जो आपके लिए वीडियो है वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। इन क्वेश्चंस की वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए पहले ही डाल चुका हूँ, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम सीधा ईवीएस पर आ जाएंगे अब। ठीक है, ईवीएस पर आ जाएंगे। ईवीएस में हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम। ठीक है, जो हनी बीज होती हैं वो नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करती हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि हनी बीज अपना जो नेक्टर होती है वो फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं। किससे कलेक्ट करती हैं? फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दीज ट्रीज आर कॉमन इन लद्दाख। अब देखिए लद्दाख लिखा हुआ है जबकि ये लद्दाख है। ठीक है, ये क्या है? लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख में कौन से जो ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है? ठीक है, कौन से ट्रीज वहां पर कॉमन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी 4th क्लास की नोटबुक में, उसमें टेक्स्ट बुक में भी, कि पॉपुलर ट्रीज जो है वो वहां पर सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री ग्रोज रूट्स फ्रॉम ब्रांचेस। ऐसा कौन सा ट्री है जो अपनी ब्रांचेस से रूट्स को ग्रो करता है? ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा जो बैनियन ट्री होता है, बैनियन ट्री में आपने देखा होगा जैसे ये इस तरीके से इसकी जो रूट्स ये हैं, ब्रांचेस हैं, यहां से भी इसकी रूट्स जो है वो ऐसे ऐसे निकल आती हैं। ठीक है, इससे भी वो इसकी जो रूट्स हैं वो यहाँ से भी ऐसे निकल के सीधा सीधा ये ऊपर से ऐसे आ जाती हैं और ये जमीन तक चली जाती हैं पूरी। ठीक है, तो ये बैनियन ट्री इसका जो है सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल है आपका, दैट इज मधुबनी आर्ट्स। मधुबनी आर्ट्स कहाँ की है? आप सभी को पता है कि मधुबनी आर्ट्स बिलोंग्स टू बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग में से अगर कोई भोपाल से हो तो मुझे बताना, या मध्य प्रदेश से हो तो वो भी बताना। ठीक है, चलिए, द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। ठीक है, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे बता। चलिए, तो जो कलरफुल पार्ट होता है, आपने देखा होगा कि जो एक फ्लावर होता है, ठीक है, जो भी आपका एक फ्लावर होता है उसमें आपने जो उसकी फ्लावर वो पेटल्स देखेंगे ना, जो पत्तियां होती हैं, उसमें आपने देखा होगा जो इसमें ये वाला जो पार्ट रहता है इसका, ये इसका सबसे कलरफुल पार्ट रहता है ना, तो ये हमारा पेटल्स जो है इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द करेंसी ऑफ अबू धाबी। करेंसी ऑफ अबू धाबी, अबू धाबी की करेंसी क्या है? ठीक है, क्या वो रुपीज है? रुपीज तो इंडिया की है, रुपीज इंडिया की है। डॉलर कहाँ की? यूके की है। ठीक है, और पाउंड जो है जो ये सॉरी हाँ, ये डॉलर हमारी कहाँ की है?
यूएसए की है, पाउंड्स हमारी यूके की है, बाकी बचा दिरहम। दिरहम कहाँ की है हमारी? दिरहम है हमारी अबू धाबी की। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ईटिंग टुगेदर एट गुरुद्वारा इज कॉल्ड। जब कभी भी आप गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां पर आपको आप जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि सब जगह पर सब लोग साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंच करते हैं आप, डिनर करते हैं, सफर करते हैं, या फिर लंगर करते हैं? लंगर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लंगर। अब इसी के साथ में आपके लिए क्वेश्चन और भी है कि सफर कौन से मील को कहा जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सफर किस मील को कहा जाता है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्ड्स हैव टाइनी डैश ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड। जल्दी से आप मुझे बताइएगा कि बर्ड्स के जो हेड के दोनों साइड में क्या चीज होती है, छोटी छोटी सी। तो देखिए यहां पर हमारे पास में जो ऑप्शन है, होल्स, विंग्स, टेल एंड लेग्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से देखेंगे। लेग्स क्या, उसके हेड के दोनों साइड में छोटे छोटे पैर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। छोटी छोटी पूंछ हो सकती है, नहीं हो सकती। विंग्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? होल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उनके कान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनके जो स्मॉल, उनके हिडन ईयर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो उनके हिडन ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा। जब कभी भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो तो आप क्या कर सकते हैं? वहां पर ऑप्शन मैच भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक तरीका बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजोल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर में क्या चीज डिजोल्व हो सकती है? मार्बल। क्या मार्बल डिजोल्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सैंड क्या डिजोल्व हो सकती है? नहीं हो सकती। वुड क्या डिजोल्व हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? शुगर डिजोल्व हो सकती है? यस हो सकती है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये जो वो वेपर में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से, क्या उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या उसको कंडेंसेशन बोलते हैं? जल्दी से बताइए। यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इवेपोरेशन। जब आपने देखा होगा पानी जो है गर्म होकर के छोटी छोटी वेपर्स के अंदर में वो चेंजेस हो जाता है और धीरे धीरे करके वो गायब होने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यही चीज आप जो है अपने आस पड़ोस में, जब आप बारिश होती है, बारिश होने के बाद में आप देखते हैं कि जब धूप आती है तो पानी जो है धीरे धीरे सूख करके, नदियों का पानी भी, झरनों का पानी भी, सॉरी जो तालाब के अंदर में पानी भी जो है वो, जब जहां पर ज्यादा धूप पड़ती है, धरती गर्म हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ये हमारा छोड़ दीजिए, इसका आपका कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। जो अभी हमारी करंट की प्रेसिडेंट हैं उनका नाम जो मुझे बताएगा, उसका मैं एक जो भी जिस भी टॉपिक पर वो वीडियो बोलेंगे उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, जल्दी से। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, मिसेज डैश मुर्मू है अभी हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जल्दी अब मेरे को बता देना इसके बीच में हमने क्या लिखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप बता देंगे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट इज, इलिग इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड इज यूज्ड टू। ठीक है, देखिए इलिग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए? देखिए इलिग एक ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ड्राई लीव्स को कट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं हम? ड्राई लीव्स को कट करने के लिए। ठीक है, ये डिग द सॉइल करने के लिए यूज नहीं होता, स्प्रेड द सीड्स के लिए और फ्लाफिंग के लिए भी हमारा नहीं यूज होता। ये हमारा ड्राई लीव्स को कट करने के लिए यूज होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? इलिग बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वल्लम। वल्लम, वल्लम किसको बोलते हैं? देखिए अगर आप केरला में जाएंगे, केरला में जाकर के कौन सी भाषा होती है? वहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, वहां पर वेल्लम, वेल्लम बोला जाता है किसको? पानी को। किसको बोला जाता है? पानी को। ठीक है, और पानी में यहाँ पर कौन सी चीज चल सकती है? बस नहीं चल सकती, ट्रॉली भी नहीं चल सकती, इसी से ही बना हुआ है ये। मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती। स्मॉल वुडन बोट यूज्ड इन केरला दैट इज कॉल्ड वल्लम। और इसकी जो है आपको केरला के अंदर में वल्लम की रेस भी एक देखने को मिलती है, जिसको हम बोट रेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा एक मेला लगता है, वहां पर वल्लम की रेस होती है। ठीक है, Whose picture is seen on the Indian 10 रुपी नोट। तो ये आप सभी को पता है कि हमारे जो नोट है उनके ऊपर हमें गांधी जी की फोटो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। अभी आगे की बात अब और देख लेते हैं।
तो आप लोगों ने देखे आज अभी 45 क्वेश्चंस, ठीक है, 45 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस का आप लोगों को समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना यार, थोड़ा सा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो भी मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।